हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सर फ्रॉम श्री अंबिका स्कूल राजकोट। और आज हम हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अ स्फीयर उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो टॉपिक कुछ इस तरह है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। उसके अंदर हम सीखेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे कि व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो दो क्या है। उसके बाद कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन उसका फॉर्मूला क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इसका मतलब आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कुछ सॉलिड डाल रहे हो और उसमें डिसॉल्व हो रहा है, राइट? तो उसको हम बोल सकते हैं कि आपने कितना सॉलिड डाला है, कितना सॉलिड उसमें डिसॉल्व किया है, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the solvent is called concentration of a solution. The amount of the solute that has been dissolved in the solvent is called as concentration of solution. हिंदी में इसमें एक बार कि आपने कोई सॉल्वेंट लिया है, फॉर एग्जांपल पानी, वाटर। उस वाटर के अंदर आपने कोई सॉल्यूट डाला है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट। तो उस वाटर के अंदर आपने कितना सॉल्ट डाला हुआ है, उस अमाउंट को हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, उसमें कितना आपने सॉल्ट डाला है, कितना सॉलिड डाला हुआ है। तो कंसंट्रेशन को, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए दो अलग अलग टाइप्स के मेजरमेंट है। एक है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? तो जिसके अंदर जो आपने सॉल्यूट डाला हुआ है बहुत ही कम डाला हुआ है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि जो भी सॉल्यूट है वो कम है, सो लेस सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके लिए क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो सॉल्यूट है वो बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत ही कम है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट है बहुत ही ज्यादा डाला हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या अगर आप मुझे कोई एक भी सॉल्यूशन दो, सर ये सॉल्यूशन है, मुझे बताइए कि ये डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड, तो स्टूडेंट्स ऐसे में नहीं बता सकता। रीजन, तो एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं किसी इंसान को लाके खड़ा कर दूं, ओके, और बोलो बच्चों बताओ ये इंसान लंबा है या फिर छोटा है, तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते, बिकॉज उसको कंपेयर करने के लिए आपको दूसरा कोई चाहिए। कोई एक इंसान ए है जो मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए लंबा है छोटा है, उसके बाजू में मैं खड़ा कर दो उससे भी लंबा व्यक्ति, तो आप क्या बोलोगे? सर ये ए नंबर है, वो तो छोटा है। लेकिन उससे मैं छोटा व्यक्ति बाजू में खड़ा करो तो आप क्या बोलोगे? सर ये ए नंबर है, वो तो बड़ा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको सॉल्यूशन बताना है कि डाइल्यूट है कंसंट्रेटेड है, तो आपको भी दो सॉल्यूशन चाहिए कंपैरिजन के लिए कम से कम, तब आप बता सकते हो कि इस सॉल्यूशन से ज्यादा या कम इसमें सॉल्यूट है, इस वजह से ये डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अगर जो सॉल्यूट है वो बहुत ही कम है, देन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम सीखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इससे पहले समझ लेते हैं, बाद में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है, ग्लास के अंदर वाटर रखा हुआ है, वो वाटर है उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे, राइट। सो आपके पास एक ग्लास सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है वाटर, उसके अंदर आप कोई भी एक सॉल्यूट अलग से डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सॉल्ट, तो आपने उसके अंदर 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद 2 स्पून सॉल्ट डाला, तो ये प्रोसेस आप कब तक कंटिन्यू कर सकते हो? ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि हम जितना भी सॉल्ट डाला है सभी उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो किसी एक लिमिट के बाद जाकर सॉल्ट जो है वो उस पर डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप सॉल्ट डालोगे बाहर से तो सॉल्ट एज इट इज रहेगा, उसके अंदर डिसॉल्व होगा नहीं। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, वैसे टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अ सॉल्यूशन that has dissolved as much solute as it is capable of is called as saturated solution। अगर कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने उसकी जितनी कैपेसिटी थी, वो जितना केमिकल था उतना सॉल्यूट उसके अंदर डाल दिया है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड अगर समझ में आ गया तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो अनसैचुरेटेड है। ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसकी दूसरी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज अ सॉल्यूशन that cannot dissolve solute anymore। तो ये मैंने ऐसा लिखा है, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर और सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो सकते तो उसको भी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड से बिल्कुल ऑपोजिट, उसका एकदम उल्टा है। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसके अंदर आप अभी भी और भी सॉलिड डाल सकते हो, उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, तो वैसे सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी, if a solution can dissolve more solute then it is called unsaturated solution। इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसा लिख सकते हैं कि if solution is not saturated then it is called unsaturated solution। चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इट मींस कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप और भी अभी डाल सकते हो सॉल्यूट, तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। या फिर जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं है उसको हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं।
तो चलिए अभी मैंने जितना यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग अपनी बुक के अंदर कॉपी कर लीजिए और इसे एक बार प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम सीखेंगे कुछ डेफिनेशंस, जिसके अंदर एक तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन सीखेंगे हम, सेकंड मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज amount of solute divided by amount of solution। तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का? तो उसके अंदर आपने जितना सॉल्यूट डाला हुआ है उसको न्यूमरेटर में लिखो, और डिनोमिनेटर के अंदर जितना सॉल्यूशन है उसका अमाउंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा। दोनों को डिवाइड करने से जो आंसर मिलेगा दैट इज concentration of our solution। इस डेफिनेशन के बदले आप दूसरी डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं, और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट जब भी मान लो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत ही कम डाला हुआ है, उस केस में आप सॉल्यूशन के बदले डिवीजन में सॉल्वेंट लिख सकते हो, बिकॉज सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट बहुत कम है तो उसे रहने दो, सिर्फ आप सॉल्वेंट का यूज भी कर सकते हो। तो ये दोनों डेफिनेशन है। ज्यादातर केसेस में हम फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे, लेकिन ये सेकेंड वाला तभी यूज करेंगे जब सॉल्यूट बहुत ही कम है, इतना कम कि उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डेफिनेशन सीखते हैं, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। सो लेट्स सी मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो जो मास बाय मास परसेंटेज है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो इसके अंदर भी न्यूमरेटर में सॉल्यूट क्या आएगा और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन, वो हमेशा फिक्स रहेगा। जो कम चीज है मतलब सॉल्यूट है वो न्यूमरेटर में, और सॉल्यूशन है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसके अंदर हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो मास बाय मास परसेंटेज है, इससे न्यूमरेटर में भी मास आएगा और डिनोमिनेटर में मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें परसेंटेज चाहिए, मास बाय मास परसेंटेज, इसलिए इस फॉर्मूला को हमें मल्टीप्लाई करना है विद 100 और आंसर परसेंटेज में आएगा। इसलिए लास्ट में जो यूनिट है वो हम परसेंटेज की जैसे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट फॉर्मूला जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो लेट्स सी व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो इसके अंदर फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसकी न्यूमरेटर मास और डिनोमिनेटर में आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ये परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लिकेशन में 100। चलिए तो कुछ कितने फॉर्मूलाज हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर सीखने हैं, बाकी ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको आगे स्टैंडर्ड में पढ़ने को मिलेंगे। अभी के लिए आप इतने फॉर्मूलाज है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। First is concentration of a solution, and it can be stated as amount of solute divided by amount of solution. But if the amount of solute is very less, then we can write this formula: amount of solute divided by amount of solvent. Then the next formula is mass by mass percentage of a solution, and the formula is mass of solute divided by mass of solution and multiplication 100. Next is mass by volume. इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सभी के अंदर आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूट है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो सॉल्यूशन है वो डिनोमिनेटर में।
जो मास बाय मास वाला फॉर्मूला है उसके अंदर दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मास आएगा, और मास बाय वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में न्यूमरेटर में मास और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा। चलिए अभी आप इतना अपनी बुक में कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे अब सम करेंगे।